Good morning, students. I hope you all are well. So, today we will start the next chapter, that is chapter 11 of class 10th, which is Human Eye and Colorful World. Okay, so in this chapter, we will study in detail about the human eye, its various parts, how those parts are related to each other, how they will work, and how they help the eye to proper functioning, and also how the image is formed at the retina, as we have already discussed in the previous chapter. Okay, so first of all, just tell me, if we will see the eye from the front portion, it will look like this, right? Every person, we can see our eye from the front side as like this. ठीक है, तो जब सामने से हम अपनी आई को देखते हैं तो हमें कुछ ऐसी दिखती है, ऐसी दिखती है। ओके, तो हम ये देखते हैं कि हमारी आई में ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज जनरली वाइट, इस वाइट और थोड़ा सा येलोइश कलर का होता है ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो इस पोर्शन का नाम है, पहले मैं पार्ट को बताऊंगा आपको कौन कौन से पार्ट है। इसका नाम है स्क्लेरा, SCLERA। दिस पार्ट इज कॉल्ड स्क्लेरा, द वाइट पार्ट। ओके, तो पहले हम सारे जो इनके नेम है वो डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद मैं इनका फंक्शन बताऊंगा। ओके, नाउ कम टू दिस पोर्शन। अगर हम इस पोर्शन की बात करें तो इसको अगर मैं देखूं तो ये जनरली जो है बीच वाला जो एक होल है ना, कैविटी, वो तो ब्लैक दिखती है पूरी सबकी, और ये वाला तो पूरा ब्लैक होता है। बट जो बाहर वाला पोर्शन है वो सबका अलग अलग कलर का होता है, किसी का ब्लू हो सकता है, ब्राउन हो सकता है ना, ग्रे भी हो सकता है। ये वाला पोर्शन, मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ना, द कलर्ड पार्ट, जो कि ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, और ग्रीन भी हो सकता है, ग्रे भी हो सकता है, ये जो पोर्शन है इसका नाम है आइरिस, IRIS। दिस इज कॉल्ड आइरिस। ओके, और जो बीच में एक ब्लैक दिखती है, सबका ही ब्लैक होता है, वो कैविटी जो है, वो एक कैविटी एक्चुअल में आई के अंदर, उसका नाम है प्यूपिल। इट इज़ कॉल्ड प्यूपिल। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। जो बिल्कुल सेंटर वाला पोर्शन है दैट इज़ प्यूपिल, दिस वन, एंड उसके आसपास वाला जो डार्क कलर पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड आइरिस, और जो वाइट पोर्शन है वो है स्क्लेरा। ये तो हो गई जो हमें बाहर से दिखता है, जस्ट दिखता है। ओके, नाउ अब जो आई के बिल्कुल सामने से अगर हम देखें ध्यान से, अगर हम आई को साइड से देखें तो ये जो चीज़ है ना, इसके आगे एक बल्जी सा लेयर होता है। बल्जी में से एक उभरा हुआ लेयर है बाहर की तरफ, इसके बाहर ऐसे करके एक बल्जी सा लेयर है आउटर, इसके ऊपर, तो उस पोर्शन को हम बोलते हैं कॉर्निया। बट जब फ्रंट से देखेंगे तो हमें इतना ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, आई बॉल को ना, हम अगर आई जो है बेसिकली, अगर मैं आपको साइड से दिखाऊं तो आई हमारी एक बॉल की तरह है पूरी, जैसे एक स्फेरिकल बॉल होती है वैसे ही है। ठीक है, तो अब मैंने वो एक बॉल को, जैसे आपकी कोई नॉर्मल बॉल होती है, टेनिस बॉल होती है, ठीक है, बस उसमें ये है कि उसका जो आगे वाला पोर्शन है, द फ्रंट पोर्शन इज़ स्लाइटली बल्जी। जो सबसे बाहर वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा बल्जी है, एक जैसी नहीं है सबसे। जैसे बॉल तो सब जगह से स्फेरिकल होती है, बट वो थोड़ा बल्जी है। तो अगर मैं उस बॉल को बीच में से कट करूँ, डाइसेक्ट करूँ, तो हमें क्या दिखेगा, है ना, वो अब हम पार्ट एक्सप्लेन करें कि अंदर एक्चुअल में आई हमें कैसी दिखेगी। ओके, तो जो साइड व्यू, अगर मैं देखूँ, साइड से बॉल को मैंने साइड रखा और फिर मैंने बीच में से कट कर दिया उसको। ठीक है, अब वो देखना मैंने कैसे कट किया है, बीच में से कुछ इस तरह से। और ये हमारा आउटर बल्जी लेयर है। ठीक है, बाहर से जो हम साइड से देखेंगे वो हमारा आउटर बल्जी लेयर है साइड से। तो ये पूरी हमारी आई बॉल है और थोड़ी सी बाहर की तरफ उभरी हुई है। ठीक है बच्चे, तो ये जो उभरी हुई पोर्शन है ना बाहर की तरफ, जो बल्जी पार्ट जिसको हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉर्निया, CORNEA। दिस इज कॉल्ड कॉर्निया, राइट, दिस इज कॉल्ड कॉर्निया। अब ये कॉर्निया क्या चीज़ है, कॉर्निया, अब ये सबसे आउटर वाला पोर्शन है। इसके बाद मैं आपको इन पार्ट के सबके फंक्शन बताऊंगा। तो जो आउटर लेयर है, एक ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर है, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं कॉर्निया। इट्स स्पेलिंग इज CORNEA। दिस इज कॉल्ड कॉर्निया, द आउटर बल्जी लेयर, ट्रांसपेरेंट लेयर
ऑफ द आई, द आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ आवर आई इज कॉल्ड कॉर्निया। ठीक है, अब कॉर्निया के अंदर फिर हमें ये वाली चीज़ें दिखती हैं, ये जो ब्लैक डार्क कलर दिखता है आइरस, और उसके अंदर एक होल होता है विच इज़ कॉल्ड प्यूपिल। अब उसके अंदर हमारे जो है आई लेंस, जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि लाइट आई जो है वो एंटर करती है ह्यूमन आई में, ठीक है, थ्रू द होल दैट इज़ कॉल्ड प्यूपिल। फिर उसके अंदर लेंस होता है, लेंस फिर उसको कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पे, और लास्ट पे ना रेटिना होता है, रेटिना पे सारी लाइट्स मीट करती हैं। ये पढ़ लिया आपने, ठीक है। अब हम जब आई को बीच में से कट कर देते हैं, डाइसेक्ट कर देते हैं, तो अंदर से हमें कैसे दिखेगा, ठीक है। देखो इधर इसके अंदर क्या होगा। अब मैंने बीच में से कट किया हुआ है बच्चे, ये आधा पोर्शन है आई का, ठीक है। तो सबसे पहले जब मैंने कट किया है, अब एक बात और, जब हमने आई को कट किया है तो अंदर से पता क्या निकलेगा, अंदर से क्या आई होलो होगी? नहीं, होलो नहीं होती। आई के अंदर ना एक फ्लूइड भरा होता है, उसका नाम है विट्रस ह्यूमर। क्या नाम है उसका? विट्रस ह्यूमर। वो आपकी एनसीईआरटी में अगर आप डायग्राम देखो तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड विट्रस ह्यूमर। अब वो जो विट्रस ह्यूमर है उसका क्या काम है? विट्रस ह्यूमर क्या करता है, बेसिकली आई को एक शेप देता है। अगर जैसे ये आउटर लेयर है, जो वाइट वाली लेयर, जैसे मैंने आपको बताई है, ये स्क्लेरा है ना, तो ये सारा पोर्शन जो है वाइट कलर जो है, ये सारा वाइट है। सिर्फ हमारी आई के सामने वाला पोर्शन जो है वो कलर्ड होता है, और उसमें ग्रे ब्लैक जब कोई भी कलर हो सकता है। बीच में खाली कैविटी होती है, वो कैविटी जो है वो ब्लैक ही होती है सबकी, और आसपास वाला पोर्शन है जो वो कलर्ड होता है, और बाकी सारा पोर्शन जो है वो वाइट होता है। और जो वाइट है स्क्लेरा है, स्क्लेरा एक पतली सी लेयर है। अब उसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, उस फ्लूइड का नाम है विट्रस ह्यूमर। अब यहाँ पे सब जगह पे एक फ्लूइड भरा हुआ है, यहाँ पे, ठीक है, और उसका नाम है विट्रस ह्यूमर। यहाँ पे फ्लूइड है, दिस इज कॉल्ड विट्रस ह्यूमर, ठीक है। ओके, प्लीज बच्चे इसकी स्पेलिंग जो है वो आप चेक कर लेना एक बार बुक से, मे बी रॉन्ग हो। विट्रस ह्यूमर, ओके। अब विट्रस ह्यूमर आई को एक पर्टिकुलर शेप देता है, एक बॉल की तरह होगी। नहीं तो जैसे एक बैलून है, बैलून के अंदर फ्लूइड भर दो तो एक स्फेरिकल शेप दे सकते हैं उसको, वैसे ही हमारी आई भी। अगर इसमें से इसको निकाल दोगे तो ये बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगी, पतली सी लेयर है जस्ट। अब इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, देखो ध्यान से, लाइट यहाँ पे एंटर की ना। अब ये है जो मैंने आपको बताया, ये जो ब्लैक कलर का ये जो है रास्ता, मतलब ये जो डायफ्राम है ब्लैक कलर का, या फिर डार्क कलर कोई भी हो सकता है, ब्लू, ग्रीन, और मतलब जो है ग्रे भी हो सकता है, ठीक है, आई का जो कलर है, तो उसको हम बोलते हैं आइरस। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या बोल देते हैं बच्चे? दिस इज कॉल्ड आइरस मसल जो है, और बीच में एक कैविटी है खाली, वो कैविटी जो है उसका नाम है प्यूपिल, ठीक है। कैविटी के थ्रू जो है लाइट एंटर करती है, और आसपास ये मसल है, डायफ्राम है बेसिकली इसको बोलते हैं। मैं आपको फंक्शन बताता हूँ। और इसके पीछे जो है, पीछे इसके यहाँ पे इस तरह से मसल्स होते हैं, उन मसल्स का नाम है सिलरी मसल्स। क्या नाम है? सिलरी मसल्स। अब सिलरी मसल जो है वो आपके आई लेंस को होल्ड करके रखते हैं। कौन सा लेंस है? जो क्रिस्टलाइन लेंस, जो जिसको हम बोलते हैं कि कन्वेक्स नेचर वाला लेंस है। तो सिलरी मसल्स ने हमारे आई लेंस को जो है अंदर से पकड़ के रखा होता है, और बीच में ये है कैविटी, ठीक है। अब मैं इनको सब पार्ट्स के आपको फंक्शन बताता हूँ। सबसे पहले ध्यान से देखना आप, ओके। सबसे आउटर वाला जो पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड कॉर्निया, ठीक है। इसके जो डिटेल नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपलोड कर दिए हैं, वो आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको वो नोट्स मिल जाएंगे, ओके। तो सबसे पहले आउटर मोशन है कॉर्निया। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कॉर्निया? कॉर्निया इज़ द ट्रांसपेरेंट आउटर बल्जी लेयर विच प्रोटेक्ट्स द आई फ्रॉम द एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट में डस्ट भी है तो वो सीधा हमारी आई के अंदर ना चली जाए, सिर्फ लाइट जाए, कैविटी के अंदर ना चली जाए। तो वो कॉर्निया जो एक ट्रांसपेरेंट बल्जी सी लेयर है हमारी आई के सबसे आउटर मोस्ट पोर्शन, ताकि हमारी आई के अंदर डस्ट वगैरह ना चली जाए, ठीक है। एक तो ये काम हो गया कॉर्निया। अब कॉर्निया तो फिर पतली सी लेयर, थोड़ी बल्ज कैसे बना? कॉर्निया के अंदर भी बच्चे एक ना फ्लूइड भरा हुआ है। कॉर्निया के अंदर भी यहाँ पे ना इस जगह पे एक फ्लूइड है यहाँ पे। तो जो कॉर्निया के अंदर फ्लूइड है उसका नाम है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, ये जो फ्लूइड है वो एक्वस ह्यूमर है। तो जो कॉर्निया को बल्जी कौन बनाता है? एक्वस ह्यूमर। सबसे आउटर मोस्ट पोर्शन है कॉर्निया विच इज़ अ ट्रांसपेरेंट लेयर, उसको बल्जी कौन बनाता है? क्या भरा हुआ है उसके अंदर? एक्वस ह्यूमर। अब जब लाइट एंटर करती है बाहर से, यहाँ से लाइट एंटर करेगी बाहर से, ऐसे करके लाइट एंटर करेगी,
तो यहाँ पे फ्लूइड है ना, फ्लूइड वो भी रिफ्रैक्ट करेगा लाइट को, यानी कि लाइट बेंड भी करेगी इसकी वजह से। लेंस की वजह से तो बेंड करती है बट लेंस से पहले यहाँ पे भी बेंड करती है। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर? एक तो बल्जी बनाता है कॉर्निया को और लाइट को भी रिफ्रैक्ट करता है। तो कंबाइंड पोर्शन जो है फंक्शन हो गया कॉर्निया का कि एक तो आउटर मोस्ट पार्ट है जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारी आई को, और उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ एक्वस ह्यूमर विच हेल्प्स इन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट को ये रिफ्रैक्ट करता है, राइट। फंक्शन क्लियर हो गया एक्वस ह्यूमर। देन अब लाइट एक्वस ह्यूमर से अंदर आ गई। अब अंदर क्या है, एक बिल्कुल जो सेंटर पे आपको होल दिखता है उसको हम बोलते हैं प्यूपिल। अगर आपने ध्यान से इस मिरर के सामने खड़े होके इस होल को देखो तो ये होल जो है ना अपना साइज़ छोटा बड़ा कर सकता है। आप क्या करना, मिरर के सामने जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड पुट सम फ्लैश लाइट और नॉर्मल टॉर्च लाइट इन योर आई। तो व्हाट यू विल सी, द साइज ऑफ द प्यूपिल विद द सेंटर कैविटी ऑफ द आई विल डिक्रीज, और जैसे ही आप टॉर्च को हटाओगे फिर दोबारा वैसी हो जाएगी। तो ये प्यूपिल क्या है, प्यूपिल एक कैविटी है, ठीक है, जो कि अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू अवर आई को कंट्रोल करता है कि हमारी आई के अंदर कितनी लाइट जाएगी। अगर ऑलरेडी लाइट पहले से ठीक है तो ज़रूरत से ज़्यादा आप लाइट डालोगे तो इतनी नहीं चाहिए हमें, तो फिर प्यूपिल अपना साइज़ छोटा कर लेगा। ये एक विंडो की तरह है, प्यूपिल अपना साइज़ छोटा कर लेगा, कैविटी अपनी साइज़ छोटी हो जाएगी और फिर कम लाइट जाएगी, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट उतनी जाएगी। अगर लाइट कम है, ऑलरेडी डिम लाइट है, तो फिर ये थोड़ा साइज़ अपना बड़ा कर लेता ताकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट अंदर जाए, क्योंकि ऑलरेडी बाहर लाइट कम है। अब कैविटी कैसे अपना साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं? कैविटी कैसे बनी है? कैविटी बनी है जो आसपास ये आइरस है, ये जो मसल है आसपास डायफ्राम है, ये डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है जो कि कैविटी को छोटा बड़ा कर सकता है। कि जैसे कैमरे का शटर होता है उसको आप छोटा बड़ा साइज़ को कर सकते हो। होल एक है, तो होल कैसे बने? आसपास वाली विंडो से। तो अगर विंडो अपना साइज़ छोटा बड़ा कर लेगी तो बीच वाली कैविटी छोटी बड़ी हो जाएगी, उसी से बनेगी ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो आइरस है, आइरस अपना साइज़ छोटा बड़ा कर लेता है अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू अवर आई। उसके हिसाब से प्यूपिल का भी साइज़ चेंज हो जाता है। तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्यूपिल? प्यूपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई विद द हेल्प ऑफ आइरस, ठीक है। और आइरस का क्या काम है? इट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू अवर आई को कंट्रोल करता है, और किसके हेल्प से करता है? आइरस की। और आइरस का क्या काम है, कैसे करता है? आइरस प्यूपिल के साइज़ को छोटा बड़ा करता है खुद कंट्रैक्ट या रिलैक्स होकर, जिससे कि उसका साइज़ प्रॉपर रहे, ना छोटा ना बड़ा, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ लाइट। अब लाइट एंटर कर गई प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट, उसके बाद अंदर है हमारे लेंस। अब लेंस के ऊपर जब लाइट पड़ेगी, बेंड, अब यहाँ से बेंड होगी लाइट, अब लेंस के ऊपर लाइट पड़ी, लेंस ने भी बेंड की लाइट को, लेंस ने बेंड किया, फिर यहाँ पे विट्रस ह्यूमर है वो भी बेंड करता है लाइट को। तो ये सारे ही हेल्प करते हैं लाइट को बेंड करने में, और एक प्रॉपर जगह पे जाके लाइट जो है वो मीट करती है। और जहाँ पे लाइट मीट करती है, फाइनल पॉइंट यहाँ पे द लास्ट पोर्शन, इस पोर्शन को हम बोलते हैं रेटिना। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। रेटिना का फंक्शन सबको पता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रेटिना? रेटिना इज़ अ मसल, or we can say a membrane. Basically it's a membrane, not a muscle, it's a membrane which is made up of millions of light sensitive cells, which contains millions of light sensitive cells which will activated when proper amount of light will incident on them. जब उसके ऊपर एक proper amount of light हम डालेंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और वो सेल्स जब एक्टिवेट हो जाएंगे तो वो सिग्नल जनरेट करेंगे, और सिग्नल जनरेट करके किसको भेजेंगे? ब्रेन को, थ्रू द ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व जो है वो न्यूरॉन से बनी होती है, छोटे छोटे उसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल होते हैं जो कि ब्रेन तक जा रहे हैं। कहाँ तक जा रहे हैं? ब्रेन तक। ब्रेन पे फिर हमारी इमेज जो है इंटरप्रेट हो जाएगी। समझ आ गया इतना? अब सबका फंक्शन क्लियर हो गया। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ। कॉर्निया आउटर मोस्ट बल्जी लेयर है, प्रोटेक्ट करता है हमारी आई को। उसके अंदर एक्वस ह्यूमर है, वो उसको बल्ज देता है और रिफ्रैक्ट भी करता है लाइट को। फिर आइरस है, वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, और प्यूपिल जो है वो अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू अवर आई को कंट्रोल करता है। देन अंदर लेंस है, लेंस जो है वो लाइट को कन्वर्ज करता है। अब लेंस कैसा है? लेंस बेसिकली क्रिस्टलाइन लेंस है, नेचुरल आई लेंस है, कन्वेक्स नेचर है उसका, और वो उसका नेचर कन्वेक्स है और प्रोटीन से बना हुआ नेचुरल लेंस है। कहीं ग्लास का या फाइबर का नहीं, इट्स मेड अप ऑफ प्रोटीन, और एज के साथ साथ वो घिस जाता है, डिकम्पोज हो जाता है थोड़ा थोड़ा। तो दैट्स वाई फिर चेंज करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं कैटरैक्ट आ गया। तो जो है लेंस बेसिकली प्रोटीन से बना हुआ है। और आसपास जो सिलरी मसल्स हैं, हाँ ये एक रह गया हमारा काम, सिलरी मसल्स, दिस ये सिलरी मसल्स। अब ये सिलरी मसल्स का क्या फंक्शन है? सिलरी मसल्स, यस, सिलरी मसल जो है हमारे लेंस को अपनी जगह पे पकड़ के रखते हैं। सिलरी मसल्स होल्ड्स द आई लेंस इनटू इट्स पोजीशन एंड accordingly they can change the size, they can change the focal length of the
आई लेंस, हमारे आई लेंस की फोकल लेंथ को भी चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ आपने नोट करनी है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सिलरी मसल्स। तो सिलरी मसल बेसिकली क्या करते हैं, सिलरी मसल्स चेंजेस द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के हिसाब से फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस हमारे उसको वो चेंज कर देते हैं। अब एक्चुअल में ये कैसे चेंज करते हैं, कैसे हो रहा होगा ये, अब हम इसको समझते हैं। ये चीज़ आप सबको क्लियर है? ओके, इसके नोट्स जो है डिटेल रिटर्न वाले वो मैंने आपको इसमें लिंक में सेंड कर दिए हैं, साथ में आप डाउनलोड कर लें। ओके, अब सिलरी मसल्स कैसे ये काम करते हैं, तो अब हम एक डायग्राम बनाते हैं। देखो इमेज कहाँ बननी चाहिए, रेटिना पे, राइट। अब ये लेंस है और इस लेंस को सिलरी मसल्स ने ऐसे पकड़ा हुआ है दोनों तरफ से, राइट, ऐसे करके ये दोनों तरफ से सिलरी मसल, मतलब चारों तरफ से पकड़ा। मैंने तो डाइसेक्ट किया इसलिए ऐसे आपको दिखा रहा है, सब तरफ से, मतलब सब पूरे राउंड है, सब तरफ से उसने उसको पकड़ा हुआ है, ऐसे पकड़ा हुआ है। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, नॉर्मल केस है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट पड़ा है, यहाँ से रे ऑफ लाइट आएगी, फाइन। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट आपकी रेंज से थोड़ा दूर चला गया, अब आपने देखा होगा जब ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर चला जाए तो हमें साफ नहीं दिखता थोड़ा, तो हम उसको थोड़ा सा अपनी आई के ऊपर स्ट्रेच तक डालते हैं और तो हमें थोड़ा दिखने जाता है, दूर वाली चीज़ें भी दिखने शुरू हो जाती हैं साफ, नॉर्मल में नहीं दिखती कई बार। तो उस टाइम पे जब बहुत पास जब आ जाए, अब एक बार एक चीज़ करके देखना, बुक को बहुत पास ले अपनी आई के, तो अब नॉर्मल अगर रखोगे ना अपने आई को विदाउट एनी स्ट्रेन, तो आप देखोगे आपको वो जो वर्ड्स हैं वो साफ नहीं दिखेंगे, बिल्कुल आई को एकदम लूज छोड़ दो। जैसे ही आप थोड़ा सा उसके ऊपर जोर डालोगे तो आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे सिलरी मसल्स ने चेंज कर ली होती है फोकल लेंथ। तो कैसे करते हैं, देखो, अगर तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दूर चला गया, इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ फार, ठीक है, ऑब्जेक्ट दूर चला गया, तो सिलरी मसल्स क्या करेंगे, याद रखना है आपने, देन सिलरी मसल्स, अब वो इन्होंने ऐसे पकड़ा हुआ है हमारे लेंस को, अब सिलरी मसल्स क्या करेंगे उस टाइम पे, ये ऐसे इन्होंने पकड़ा हुआ है, अब सिलरी मसल्स उस टाइम पे रिलैक्स हो जाएंगे, यानी कि अब ऐसे दबाया हुआ है, अब वो रिलैक्स हो जाएंगे। जब रिलैक्स होंगे तो दूर जाएंगे, पीछे जाएंगे, देन सिलरी मसल्स रिलैक्स मीन्स पीछे जाएंगे। जब पीछे जाएंगे देन वो कुछ इस तरह से लेंस को दिखा देंगे, लेंस आपका कुछ ऐसे हो जाएगा, पतला हो जाएगा लेंस। जब सिलरी मसल दूर चले जाएंगे ना, रिलैक्स हो जाएंगे, पीछे चले जाएंगे, तो लेंस आपका थिन हो जाएगा, थिन लेंस हो जाएगा, लेंस बिकम्स थिन। व्हेन सिलरी मसल्स रिलैक्स तो लेंस क्या हो जाएगा, देन लेंस बिकम्स थिन, तो उस टाइम पे लेंस जो है थिन हो जाएगा एंड फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ये चीज़ें आपने याद रखनी, फोकल लेंथ इंक्रीज, लेंस बिकम्स थिन एंड सिलरी मसल्स रिलैक्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज फार। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसको मेमोराइज करोगे एज इट इज। ऑब्जेक्ट दूर जाएगा तो सिलरी मसल रिलैक्स करेंगे, लेंस बिकम्स थिन और जो आपकी फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। एंड इसके उल्टा भी है। अब जब ऑब्जेक्ट जो है, ये तो हो गया ना आपका कि ऑब्जेक्ट दूर चला गया, अब दूसरा इससे उल्टा केस है, इफ ऑब्जेक्ट इज क्लोज, ओके, अगर ऑब्जेक्ट क्लोज है देन सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब जैसे उन्होंने नॉर्मल लेंस को दबाया हुआ तो और ज़्यादा दबा देंगे, ऐसे हो जाएगा लेंस। पहले इस तरह से कर दिया था पीछे, अब ऐसे हो जाएगा। अब जब लेंस को दबा दिया तो लेंस जो है वो कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगा आपको, पहले से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, दब जाएगा, तो लेंस बिकम्स, सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट क्लोजर है तो देन लेंस बिकम्स थिक, लेंस छोटा हो गया, थिक हो गया, लेंस थिक हो गया तो ऑब्वियसली इसकी फोकल लेंथ भी पास आ जाएगी, क्योंकि पहले छोटा हो गया लेंस तो फोकल लेंथ पास, लेंस बड़ा हो गया तो फोकल लेंथ दूर चली जाएगी, यानी कि दूर वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो लेंस बिकम्स थिक एंड फोकल लेंथ डिक्रीजेस। ये चीज़ आपको मेमोराइज करनी है दोनों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इफ ऑब्जेक्ट इज फार देन सिलरी मसल्स रिलैक्स एंड लेंस बिकम्स थिन and focal length increases and vice versa, means if object is close then ciliary muscles contract and lens becomes thick and focal length also decreases. And this whole phenomena, ये जो अभी मैंने आपको ये सारा समझाया है, ये सारा phenomena जो अभी ये सारा लिखा है आपने, ये दोनों मिला के this phenomena, this whole phenomena, this is called power of accommodation, power of accommodation.
right? It is called power of accommodation. This property is called power of accommodation. Power of accommodation is the ability of the human eye so that it can adjust the size of the lens, or it can adjust the focal length of its eye lens according to the distance of object. What is power of accommodation? It is the ability of the human eye to adjust the focal length or size of its eye lens with the help of, अब ये कौन कर रहा है, किसकी हेल्प से हो रहा है? सिलरी मसल्स की हेल्प से. तो अगर आपके सिलरी मसल्स वीक हो जाते हैं तो आपको डिफेक्ट ऑफ विजन आ जाता है, मतलब आपको साफ दिखना नहीं दिखता. कहीं को दूर वाले साफ नहीं दिखते या पास वाले साफ नहीं दिखते, वो सिलरी मसल्स की वीकनेस की वजह से ही होता है. परमानेंट उसमें डैमेज आ जाता है, और या तो दूर वाले ऑब्जेक्ट साफ नहीं दिखेंगे या पास वाले, वो इसीलिए होता है कि आप लेंस को कम ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो, राइट? तो दिस इज़ द पावर ऑफ एक्कोमोडेशन. तो यही सिलरी मसल्स का फंक्शन भी है. सिलरी मसल जो है वो फोकल लेंथ चेंज करते हैं आई लेंस की, एक तो उसको पकड़ के रखते हैं और फोकल लेंथ आई लेंस की चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. तो अगर क्वेश्चन आ जाता है वेयर विल बी द इमेज फॉर्म्ड इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज डबल, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दूर ले गए हम ऑब्जेक्ट को, तो अब इमेज कहाँ बनेगी? नो, द इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ओनली. नॉर्मल आई के लिए रेटिना पे बनेगी. अगर पास आ गए तब भी रेटिना पे बनेगी. पहले था कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जिसमें देखो ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पड़ा है, तो अब हम दूर ले गए तो अब कहाँ बनेगी रेटिना? पहले रेटिना पे बनेगी, अब कहाँ बनेगी? अभी भी रेटिना पे बनेगी, क्योंकि उसके हिसाब से सिलरी मसल्स ने साइज चेंज कर लिया है फोकल लेंथ आई लेंस का. और अगर बहुत पास आ जाए तो भी हम बोलेंगे कि रेटिना पे बनेगी. देयर विल बी नो चेंज इन द image distance. Image will always be formed on the retina in our eye for a normal healthy eye. Okay, so this is all about the parts of the human eye, their function and the power of accommodation. ठीक है, the further next topics जो है we will do in the next video. ओके बच्चे, तो अब इसके लिए यहाँ पे इसको जो है समझने के लिए जो मैंने अभी आपको ये सारा समझाया है, ठीक है, इन सब के लिए मैंने आपको एक वीडियो साथ में मैं डाल रहा हूँ इसमें, तो आप ये वीडियो देखिए. और फिर भी अगर आपको कोई डाउट होते हैं देन यू कैन आस्क मी पर्सनली ऑन व्हाट्सएप, और यू कैन ऑल्सो आस्क इन कमेंट सेक्शन ऑन द वीडियो. थैंक यू. The eye is an important sense organ. You're using information provided by your eyes right now to watch this. This is a horse's eye. It has a similar structure to ours. The white outer covering is called the sclera. At the front it's transparent and allows light to enter the eye. This clear part is called the cornea, and through it you can see the back of the eyeball. The sclera is tough. It protects the eye and helps to give it shape. Cut a window in the back of the sclera and you can see the layer below. It's rich in blood vessels. Beneath is the retina. This is the light-sensitive part that receives images. A camera allows us to look straight through the eye. As the hand moves around, you can see how the image on the retina is upside down. Cutting into the sclera releases a clear jelly-like substance. This is the vitreous humor, and it fills the main chamber in the eyeball. Cutting the eye in half completely reveals the lens. It's a clear jelly-like blob held in place by fine ligaments which surround it. The lens in a horse eye is fairly large, but just like a human lens, it's quite firm and elastic.